अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन। परसों हमने सैम्पलिंग पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन। एक सेकंड। तो सबसे पहले जो हमारी एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग एनालॉग जो हमारी डिस्क्रीट होती है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस होती है टाइम में भी और फ्रीक्वेंसी में, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए हमारे तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है सैम्पलिंग। क्या होता है? सैम्पलिंग, जो हमने परसों पढ़ी, सिग्नल के सैंपल ले लेना। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन। क्या होता है? और तीसरा होता है एनकोडिंग। ये हमारे तीन प्रोसेस होते हैं, एनकोडिंग, ठीक है। और फिर जाके बनती है हमारी डिजिटल सिग्नल। सबसे पहला होता है सैंपल, मतलब सिग्नल का सैंपल ले लेना। उसके बाद क्वांटाइजेशन होती है, उसके बाद एनकोडिंग होती है। जब हमारी एनालॉग सिग्नल होती है ना, वो होती है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस सी इन टाइम और सी इन एम्पलीट्यूड भी। जब सैम्पलिंग हो जाती है, जब सैम्पलिंग हो जाती है, दैट इज डिस्क्रीट इन टाइम बट कॉन्टिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड। जब क्वांटाइजेशन होती है, वो डिस्क्रीट इन टाइम भी बनती है और डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड भी बनती है। वो कैसे बनती है हम देखेंगे आगे। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इन टाइम, कॉन्टिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड, जो हमारी एनालॉग सिग्नल होती है। उसके बाद जब हम सैम्पलिंग करते हैं, वो बन जाती है डिस्क्रीट इन टाइम, क्योंकि परसों हमने देखा सैम्पल सिग्नल कुछ ऐसे थी ना। तो ये क्या है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू तो नहीं है ना, कुछ ही पॉइंट्स पे है। टीएस पे था, 2 टीएस पे था, 3 टीएस पे था, 4 टीएस पे था। तो ये बनती है। उसके बाद जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं, क्वांटाइजेशन से एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट होता है। मतलब हर, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा कि हर एक मॉडम, मॉडम मतलब तो जो हमारा ये होता है क्वांटाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट इन टाइम डोमेन और डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड डोमेन भी ये कर देता है सिग्नल को। अब वो कैसे होता है? सैम्पलिंग तो हमने देखी कैसे होती है, सिग्नल को मल्टीप्लाई करा इंपल्स ट्रेन के साथ तो हमें मिलती है सैम्पल्ड सिग्नल। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है वो देखते हैं, हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन, सबसे पहले क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन। व्हेन द एम्पलीट्यूड as well as time of a signal are discretized। जब दोनों होते हैं डिस्क्रीटाइज्ड, एम्पलीट्यूड भी और टाइम भी, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है सबसे पहले। अब हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं। देखिए, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लूंगा। मैं एक साइन सिग्नल ले लूंगा यहाँ पे, ऐसे। मान लेते हैं ये 0 है, ये 30, ये 60 और ये 90। 90 के बाद 120, 150, 180, यहाँ पे आएगा 210, 240, 270, 300, 330 और 360। मान लो मेरे पास जो सिग्नल है, अगर मैं ले लेता हूँ सिग्नल y ऑफ t, जो मेरी सिग्नल है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ t। ये y ऑफ t है और ये यहाँ से ये हमारा, सॉरी ये हमारा t है और ये हमारा y ऑफ t इक्वल्स टू साइन ऑफ t।
ये मान लेता हूँ ये जो सिग्नल ये वाली लेवल है यहाँ पे, ये है 0.5 और ये है 1, ये है -0.5 और ये है मेरी -1। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर है। अब आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं, देखो sin 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 या होता है 0.5। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, दैट इज इक्वल टू 1.73 डिवाइडेड बाई 2। वो कितना आता है sin 60? 1.73 डिवाइडेड बाई 2 वो आएगा 0.865। ये आता है sin 60 इज इक्वल टू 0.865। sin 90 आपको पता ही है 1, sin 120 आएगा वापस से 0.5, नहीं नहीं 0.5 नहीं, 0 पॉइंट क्या बोलते हैं 865। उसके बाद sin 150 आएगा वापस से 0.5, sin 180 है 0 के बराबर। उसके बाद sin 210, 210 आएगा वही वो आएगा हमारा -0.5 शायद, नहीं -0.865, sin 240 आएगा -0.5, sin 270 आएगा -1, sin 300 आएगा बराबर किसके 0.5 माइनस, sin 330 आएगा बराबर -0.875, sin 360 आएगा बराबर 0 के। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 0.865 यहाँ पे 330 आएगा, यहाँ नहीं 330 आएगा 0.5। एक सेकेंड, यहाँ से थोड़ा ठीक करना है, देखो देखो sin 210 मतलब यहाँ पे वो आएगा -0.5, sin 240 आएगा -865, sin 270 आएगा -1। उसके बाद sin 300 वो आएगा -0.865, sin 330 आएगा -0.5 और sin ये आएगा -1 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी है, ये हमारी सिग्नल, और मैंने इसको सैंपल किया किस पे, 30 पे, 60 पे, 90 पे, 120 पे सिग्नल के सैंपल ले लिए और मैंने सिग्नल सैंपल्स का वैल्यू मैंने यहां से लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम डिफाइन करते हैं स्टेप साइज। क्या होता है स्टेप साइज? स्टेप साइज होता है x मैक्स माइनस x मिन डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। हाँ, डिवाइडेड बाई 2 raised to power n। हाँ, 2 raised स्टेप साइज को हम लिखते हैं डेल्टा एल से भी। देखो अब एक्स मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है सिग्नल का, मैक्सिमम वैल्यू क्या है सिग्नल को +1, दैट मीन्स एक्स मैक्स हमारा है +1। मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू इज -1, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, वो है -1। अब जो 2 तो आप लोगों को पता है, ये जो n होता है ना n, दिस इज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा। ठीक है, देखो मेरे पास सबसे पहले जो एक्चुअली, अगर मैं 2 raised power, अगर मैं 2 raised power ऐसे ले लेता हूं, 2 raised power 1 ले लेता हूं, वो आएगा 2 ही, 2 raised power 2 ले लेता हूं, वो आएगा
क्या बोलते हैं 4। अगर मैं 2 रेज पावर 3 ले लूंगा वो आएगा 8। जब मैं 2 रेज पावर 3 ले लेता हूं ना, इसका मतलब मुझे क्या करना है, फिर मुझे हर एक लेवल को 3 बिट से रिप्रेजेंट करना है। फिलहाल के लिए मैं n इक्वल्स टू 2 को ले लेता हूं, n इक्वल्स टू 2 को, फिर मैं डेल्टा l निकालूंगा। सबसे पहले डेल्टा l इक्वल्स टू x मैक्सिमम है 1 प्लस 1 और माइनस है यहां फॉर्मूला का ये वाला माइनस, और x मिनिमम है -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 2। ये वाला 2 जो है ना 2 रेज पावर, ये आपको अभी समझ आएगा ये किसके बराबर आएगा। दिस इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0.5। अब देखो क्या है, अब मैं पेन चेंज कर रहा हूं, दैट मीन मुझे हर 0.5 पे स्टेप ले लेना है, हर 0.5 पे स्टेप लेना है। दिमाग इसी की ओर, ये रिपीट नहीं होगा फिर से। देखो ये मैंने ले लिया पहला स्टेप -1 पे, उसके बाद दूसरा स्टेप लिया मैंने इससे 0.5 की दूरी पे, ये है 0.5 की दूरी पे, दैट मींस ये हमारा दूसरा स्टेप। उसके बाद हमने, इसके बाद 0.5 पे 0 आता है तो हमारा तीसरा स्टेप ये हो गया, और मेरा फोर्थ स्टेप हो गया यहां पे। ठीक है, 4 स्टेप मैंने ले लिए और हर एक स्टेप का साइज है 0.5। क्योंकि मैंने इनको सिर्फ 2 बिट से रिप्रेजेंट करना चाहा तो मैंने इसीलिए ले लिया 2 रेज पावर 2। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लू ले लेता हूं। हाँ देखो, उसके बाद हमें ये -1 और 0.5 के बीच में यहां पे कहीं होगा -0.75। यहां पे एक ऐसे, मैं एक और लाइन ले लेता हूं, इसको हम बोलते हैं सब लेवल। 0 और -0.5 के बीच में होगा कहीं -0.25, तो वहां पे एक और सब लेवल। 0 और 0.5 के बीच में होगा 0.25, यहां पे एक और सब लेवल। और 0.5 और जो 1 के बीच में यहां पे एक और लेवल होगा, इसको हम बोलेंगे कितना आएगा 0.75। जो ब्लू से है, जो मेरी ब्लू से है दोज आर सब लेवल्स, और जो मेरी रेड से है वो है लेवल। देखो अब क्या करना है, देखो अब हमें क्वांटाइजेशन करनी है। जो साइन 30 पे वैल्यू था 0.5, क्या है 0.5, वो ऑलरेडी एक लेवल पे है तो उसको लेवल पे ही रखना है। क्या करना है, उसको लेवल पे ही रखना है। लेकिन जो 60 पे वैल्यू था दैट वाज 0.865, वो होगा मतलब 0.75 से थोड़ा ऊपर, तो इसको हम यहां पे नहीं रख सकते, उसको हमें लेवल पे लाना है। मतलब मैं इसको यहां पे नहीं रख सकता, मुझे इसको यहां पे रखना है। मुझे हर एक वैल्यू को लेवल पे ही रखना है। ठीक है, साइन 90 मेरा 1 है, 1 कोई लेवल नहीं है क्योंकि हमारे हमारे पास सिर्फ 4 लेवल है। एक लेवल है ये, दूसरी लेवल है ये, तीसरी लेवल है ये, और फोर्थ लेवल है ये। तो इस 1 को भी मैं कहां लाऊंगा, इस वाली लेवल पे। साइन 150, सॉरी साइन 120, 120 भी है 0.865 के बराबर। 0.865 विल बी समवेयर हियर, लेकिन ये 0.865 वहां पे रहेगा नहीं, ये आएगा वापस इस लेवल पे क्योंकि वहां कोई रेड लाइन है ही नहीं। साइन 150 जो है वो है 0.5, वो ऑलरेडी लेवल पे है यहां पे। ठीक है, उसके बाद साइन 180 वो है 0, तो वो भी एक लेवल है। उसके बाद 210 है, 210 पे वैल्यू है -0.5, वो ऑलरेडी एक लेवल है। उसके बाद आप देखिए जो मेरा ये है साइन 240, वो है -0 पॉइंट, दैट विल बी समवेयर हियर। देखो अब वो होगा कहां पे, ये है पॉइंट, वो होगा यहाँ पे मान लो। मुझे बताओ अब जो ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू साइन 240 वाला वैल्यू, ये किस लेवल पे जाएगा, ये -1 वाली लेवल पे जाएगा या -0.5 लेवल। कौन अमिस नजदीक, अमिस -1 नजदीक कि ना -0.5, चैट बॉक्स में बताओ इसको कौन सी लेवल नजदीक है,
ये वाली या ऊपर वाली या -1 या वो क्या बोलते हैं -0.5, कौन सी लेवल है -1, तो ये -1 पे ही जाएगा। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे भी तो ये पॉइंट क्या बोलते हैं, कहाँ गया ये कर्सर, हाय है, इसको क्या हो गया, हाँ देखो अब आप यहाँ पे पूछोगे सर ये जो था जब हमने साइन 60 देखा था वो भी आया था 0.87, तो हमने उसको 1 पे क्यों नहीं रखा, हम क्योंकि 1 हमारी लेवल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 4 ही लेवल है, क्योंकि हमने 2 ही बिट से रिप्रेजेंट करना है, और वो हमारी ये है ना 2 2 रेज पावर 2 ये आया ना 4, दैट मीन्स हमारे पास 4 ही लेवल है। 1 अगर लेवल होती तो ये 1 पे ही जाता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे -1 लेवल है तो ये यहाँ पे आएगा। ऐसे ही जो साइन 270 है वो होता है -1 के बराबर, दैट मींस वो ऑलरेडी लेवल पे है। साइन 300 जो होता है हमारा वो है -0.875, दैट विल बी समवेयर हेयर। अब वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो जाएगा लेवल पे, और वो लेवल कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। उसके बाद साइन 330 है जो, वो कहाँ पे है, साइन 330 इज इक्वल टू -0.5, दैट मींस दैट्स ऑलरेडी ऑन लेवल, और साइन 360 वो ऑलरेडी ऑन लेवल है। जो हमारी अब सिग्नल बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे, देखो ये जो मैंने ब्लैक से सिग्नल बनाई ना इसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड सिग्नल। देखो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड सिग्नल। देखो पहले जो साइन वेव है वो हर कोई वैल्यू लेता था 0 से 1 के बीच, 0, 0.1, 0.2, 0.3, लेकिन अब आप देख रहे हो या तो सिग्नल का वैल्यू 0 है, या सिग्नल का वैल्यू 0.5 है, या सिग्नल का वैल्यू -0.5 है, या सिग्नल का वैल्यू -1 ही है। दैट मीन्स अब सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो इन्हीं 4 वैल्यूज में से एक होगा। दैट मीन्स जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, वो हो गया डिस्क्रेटाइज। यहां तक सबको समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब जो मैंने आप लोगों को ये वाला 2 बताया था ना, मैंने बोला था इसको 2 कोड से लिखना है। देखो जो ये वाली लेवल है ना, इसको हम मैं 0 0 रखूंगा नाम, -0.5 को रखूंगा 0 1, इसको रखूंगा 1 0, और इसको रखूंगा 1 1। हो गई ये हमारी 4 लेवल, ये 0 0, ये 0 1, 1 0 और 1 1, इसलिए मैंने 2 रेज पावर 2 लिखा था। ठीक है, अब देखो इसमें होता है क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, देखो क्वांटाइजेशन एरर होता है जो सैंपल्ड वैल्यू होता है, मतलब माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू। एक्स इज द सैंपल्ड वैल्यू, सैंपल्ड वैल्यू, और एक्स क्यू है क्वांटाइज्ड वैल्यू। देखो जो मेरा, मैं यहाँ पे साइन 240 को ले लेता हूँ। साइन 240 का असली वैल्यू क्या है, साइन 240 का असली वैल्यू है -865, तो माइनस ये 0.8, लेकिन क्वांटाइजेशन के बाद मैंने इसको कहां पे रखा, मैंने इसको क्वांटाइजेशन के बाद रखा यहाँ पे, मतलब -0 कहां पे रखा था मैंने, मैं यहाँ पे सॉरी -1 पे रखा था, तो यहाँ पे आएगा, हाँ इसको मैंने रखा है यहाँ पे, तो ये आएगा -(-1), इन दो को माइनस करेंगे तो -0.865 -1, वो कुछ आएगा पॉइंट समथिंग, तो वही हमारा क्वांटाइजेशन एरर है। क्वांटाइजेशन एरर होता है जो एक्चुअल वैल्यू माइनस द क्वांटाइज्ड वैल्यू। यहां तक सबको समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब देखो अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब मैं ऐसी रैंडम सी एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ऐसे एक सिग्नल है, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे समझ आ रहा है, चलो मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूं इसको, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसको 5 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब सबसे पहले सबसे मिनिमम वैल्यू मेरा है 0 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो सिग्नल ले रही है वो मान लो 5 ले रही है। सबसे पहले मैं स्टेप साइज निकालता हूं। स्टेप साइज होता है x मैक्स माइनस x मिन डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर n। एन दे देता है हमारी लेवल्स, कितनी लेवल आपको बनानी है। मतलब देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे एन को रख लेता हूँ 3। अगर मैं एन को रख लेता हूँ 3 तो ये आएगा 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर क्या आएगा 2 रेज पावर 3, वो आएगा 5 डिवाइडेड बाई 6। दैट मीन्स मुझे हर एक स्टेप को पॉइंट ऑलमोस्ट 8 से 0.8 के बाद लेवल बनानी है, तो तभी जाके मैं इसकी 8 लेवल्स बना सकता हूं। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर लेता हूं आसानी के लिए, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसे 6 तक ले लेता हूं। ठीक है, तो जब मैं इसका स्टेप साइज निकालूंगा वो आएगा x मैक्स माइनस x मिन डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर n। अगर मैं चाहता हूं कि 4 ही लेवल्स हो, क्या 4 ही लेवल्स हो, तब कितना आएगा स्टेप साइज। तेली स्टेप साइज x मैक्स मैक्सिमम वैल्यू है 6 और मिनिमम वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 2। तो ये कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 4 और वो कितना आता है आई गेस 3/2, दैट इज इक्वल टू 1.5। दैट मीन्स हर 1.5 के बाद हमारा स्टेप होगा, और जो हमारा स्टेप है ना वो हमें ऊपर से स्टार्ट नहीं करना होता है, वो हमेशा हमें नीचे से ही स्टार्ट करना होता है। देखिए, ये हमारा पहला 0 पॉइंट, ये पहला हमारा स्टेप। उसके बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा 1.5 पे। ये बन गई मेरी दूसरी लेवल। तीसरी लेवल आएगी 3 पे। एक सेकेंड, देखो हमारी जो पहली लेवल है वो हमने यहाँ पे बनाई। पहली हमारी बन गई 0 पे, उसके बाद 1.5, उसके बाद 3 पे, उसके बाद एक और लेवल बनेगी मेरी 4 कहाँ पे, हाँ 3 से 4.5 पे। ये है मेरा 4.5, बन गई मेरी 4 लेवल्स, क्योंकि मैं 4 ही लेवल चाहता था तो 4 लेवल बन गई। सबसे पहले जो मेरा 1 का वैल्यू है वो यहाँ पे है। अब वो इस पे नहीं रहेगा, हमें असल में पहले सब लेवल डालनी होती है। सब लेवल का क्या फायदा है वो मैं बता देता हूँ। देखो, सब लेवल होता है लेवल्स के बीच में लेवल, मतलब 1 और 1.5 के बीच में एक और लेवल, 1 और 1.5 के बीच में एक और लेवल। मतलब देखो, मैंने यहाँ पे 1 और 1.5 के बीच में आएगा 0.75, तो यहाँ पे एक लेवल बना ली ऐसे। यहाँ पे 1.5 और 2 के बीच में आएगा, 3 के बीच में आएगा 2.25, एक सब लेवल। अगर आपको सब लेवल का वैल्यू देखना है तो उसको क्या करना, 3 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा 2.25। यहाँ पे करेंगे 3 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई, वो आएगा कितना 3.75। यहाँ पे लेवल, सब लेवल 3.75। उसके बाद 4.5 से आएगा 5.25, एक सब लेवल। इसका मतलब क्या होता है सब लेवल में, मतलब जो इस पॉइंट से, जीरो से जो 0.75 के बीच में वैल्यू लाई करेगा वो सारे जीरो पे आएंगे। जो 0.75 से 2.25 के बीच में जो वैल्यूज लाई करेंगे वो 1.5 पे आएंगे, क्योंकि 1.5 इनको नजदीक है। जो 2.75 से लेकर कितना, सॉरी 2.25 से लेकर 3.75 के बीच में वैल्यू आएंगे, वो सारे 3 पे लाई करेंगे। सबसे पहले 1 का वैल्यू यहाँ पे है तो इसको सबसे नजदीक लेवल है ये। 2 का वैल्यू यहाँ पे है, इसको भी लेवल नजदीक है ये। 3 का जो वैल्यू है वो कुछ यहाँ पे है, 3 का वैल्यू यहाँ पे है।
अब इसको क्या होगा, इसको ये जो है, इसको ये वाली लेवल ज्यादा नजदीक है एज कॉम्पेयर टू 0, तो 3 का वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा। 4 का वैल्यू यहाँ पे है सिग्नल का, और इसको भी यही वाली सिग्नल नजदीक है। 5 का वैल्यू देखिए कहाँ पे है, 5 का वैल्यू यहाँ पे है, इसको यही वाली, ये है असली वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा ये। 6 का असली वैल्यू किधर है, 6 का वैल्यू यहीं पे लाई करता है लेवल पे ही, क्योंकि ब्लू हमारी लेवल है। 8, 8 का वैल्यू लाई करता है किधर, 8, 8, 8, 8, 8 है हमारा ये। जरा मुझे बताओ 8 कहां पे आएगा, जो हमारा 9 है वो किस लेवल पे आएगा, जो हमारा 10 है, मान लेता हूं यहाँ पे 10, 10 किस पे आएगा, और जो हमारा 11 है वो किस पे आएगा, मुझे बता दो जरा। मुझे बताओ 9, 10, 11, 12 कहां पे आएंगे चैट बॉक्स में। पहले बताओ 9 कहां पे आएगा, कौन सी लेवल पे आएगा। 9 को कौन सी लेवल नजदीक है। हेलो, 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 आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है। 9 को कौन सी लेवल नजदीक है, 9 जो है ना, 9 देखो, 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 जो 9 है ना, यहां तक तो हो गया। जो हमारा 9 है, 9 को जो लेवल नजदीक है, लेवल हमारी शायद रेड में है ना, तो ये हमारा ये है, सॉरी ये हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे है 6 को है, 6 यहाँ पे आ रहा है, तो 6 यहाँ पे जाएगा, लेवल हमारी 3 है। ऐसे ही जो हमारा कहाँ गया ये, 7 हमारा यहाँ पे आएगा, तो वो यहीं पे आएगा। जो हमारा देखो अब 8 जो है वो यहाँ पे है, लेवल इसको नजदीक है 3 वाली। उसके बाद 9 जो है हमारा, 9 किसको नजदीक है, 9 है इस वाली लेवल को नजदीक। जो हमारा 10 है उसका वैल्यू यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। 11 जो है वो यहाँ पे है, उसको ये वाली लेवल नजदीक है। अब जो सिग्नल बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे, देखो, देखो, पहले एम्पलीट्यूड था हर कोई, यहां से पहले एम्पलीट्यूड था ऐसे, अब एम्पलीट्यूड आ गया ये। सिर्फ 4 लेवल पे एम्पलीट्यूड है, या तो 0 होगा, या तो 1.5 होगा एम्पलीट्यूड, या तो 3 होगा, या तो 4.5 होगा, यही 4। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्क्रिटाइज हो गया इससे, ठीक है। 3.75 इज द सब लेवल। यहां तक सबको क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। देखो, एक एक जाते जाते एक छोटी सी एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ऐसे एक सिग्नल। देखो, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है वो देख लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे। मैं ऐसे ले रहा हूं, ये है मेरा -2, ये है +2, ठीक है। ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है। और मैं चाहता हूं कि जो मेरी लेवल्स हो वो टोटल 4 हो, लेवल्स मेरी 4 होनी चाहिए। तो स्टेप साइज किसके बराबर होगा, जरा चैट बॉक्स में चाहिए। आई वांट लेवल्स टू बी 4, तो मुझे बताओ स्टेप साइज किसके बराबर होगा चैट बॉक्स में।
लेट्स सी, देखो क्या होगा। मैक्सिमम एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन डिवाइडेड बाई 2 raised power n। n है यहाँ पे 2, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लेवल्स 4 हो, तो n को जब मैं 2 दूंगा तभी आएगा 4। तो डेल्टा l इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू सिग्नल का 2, मिनिमम वैल्यू सिग्नल का -2 डिवाइडेड बाई 2 raised power 2। वो आएगा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 4, दैट्स इक्वल टू 1। हर 1 पे मेरी लेवल होनी चाहिए, तो नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ, दैट मीन्स -2 मैं सॉलिड लाइन से लेवल बना लेता हूँ। दूसरी लेवल है मेरी 1, तीसरी लेवल है 0 और फोर्थ लेवल इज -1। 4 लेवल बन गई। नीचे से स्टार्ट करनी होती है, अगर हम ऊपर से करते स्टार्ट तो नीचे वाला आता ही नहीं। ठीक है, मैं दूसरा पानी ले लेता हूं। दैट मीन्स वी हैव 4 लेवल्स। द फर्स्ट लेवल इज दिस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। और मैंने आप लोगों को बोला ये जो 2 रेज पावर जो n इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2, दैट मींस वी यूज 2 बिट्स फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। दैट मींस लेवल का 1 का नाम होगा 0 0, लेवल 2 का 0 1, लेवल 3 का 1 0, लेवल 4 का 1 1। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं एक सैंपल ले लूंगा ऐसे। ठीक है, तो मुझे बताओ ये किस लेवल पे आएगा। विल इट कम ऑन 1 लेवल और 0 लेवल? राइट इन चैट बॉक्स। अत क्वेश्चन नजदीक लेवल अच्छा 1 लेवल की 0 लेवल नजदीक? 1 लेवल, गुड। दैट मीन जो ये मेरा सैंपल है, ये अब यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे। ये जो और यो साथ ओरिजिनल ये साथ क्वांटाइज्ड लेवल यो से कि यमन मज यस डिफरेंस है ना, अथ छ वनान क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर होता है एक्चुअल माइनस क्वांटाइज्ड वैल्यू। उसके बाद मान लो दूसरा सैंपल मैंने यहां पे ले लिया, दूसरा सैंपल यहां पे आया, देखो यहां पे देखो यह हेरिक लेवल या बोने लेवल ये नजदीक ये की थी युस कि ये आना या क्वांटाइजेशन एरर। उसके बाद ये हमारा यहां पे है, ऊपर कोई लेवल नहीं है तो ये यहीं पे आएगा। ये जो हमारा है इसका वैल्यू ये है, यहां पे कोई नहीं है। उसके बाद चलो मैं एक वैल्यू ले लेता हूं ये वाला, ये यहाँ पे है, इसको भी कौन सी लेवल नजदीक है, इसको भी यही लेवल नजदीक है। उसके बाद जो ये एक यहाँ पे एक सैंपल ले लेता हूं ये वाला। मुझे बताओ ये जो मैंने सैंपल ले लिया एस, मुझे बताओ ये किस लेवल पे लाई करेगा, ये 0 लेवल पे लाई करेगा या 1 लेवल पे? 0 लेवल पे, गुड। तो ये आ गया हमारा 0 लेवल पे ऐसे इधर। जो ये था मान लो ये जो है ये 0 सी नजदीक। जो हमारा ये वाला लेवल ये है, ये किसके नजदीक है, ये है इसके नजदीक। ये वाला किसके नजदीक, ये है इसके नजदीक। ये वाला मुझे बताओ ये वाला पॉइंट पी पॉइंट किस लेवल के नजदीक है, ये -2 के नजदीक है या इसके नजदीक, किसके? ये है -2 के नजदीक, गुड, क्योंकि -2 हमारी लेवल है। तो ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है इसके नजदीक, ये वाला पॉइंट है इसके नजदीक, ये वाला पॉइंट है इसके नजदीक। ये हमारी बन गई क्वांटाइज्ड सिग्नल ऐसे। फिर वापस आके गड़ोसी एम्पलीट्यूड और डिस्क्रीट, तो मैं वो थी डिस्क्रीट ऐसे। कहाँ गया, अब जल्दी में बना ली तो बन गई ये हमारी क्वांटाइज्ड सिग्नल है। क्या है? क्वांटाइज्ड सिग्नल। असल में हमें ये बनाना था, मतलब गोल्ड सैंपल वही हसा बनाने के यिथकन, दूसरा सैंपल भी ऐसे, तीसरा सैंपल भी ऐसे, फोर्थ सैंपल भी ऐसे, फिफ्थ सैंपल भी ऐसे, सिक्स्थ इधरी, सेवेंथ इधरी। जो हमारा 8th था वो बनाना था ऐसे, जो हमारा 9th सैंपल था वो बनाना है ऐसे, 10th सैंपल ऐसे, 5th ये हमारा है। अब ये क्या बन गई, ये एक ऐसी सिग्नल बन गई जो कि डिस्क्रीट है एम्पलीट्यूड में और डिस्क्रीट है किसमें, टाइम डोमेन में भी। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड सिग्नल। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर गोवा। ठीक है, अभी जैसे हम आगे चलेंगे ना, लाइक कल हमें पढ़ना है, जब हम पीसीएम में पढ़ेंगे ना, टाइम इज गेसी वापस रिपीट, तब थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिग्नल लेंगे तो आपको ज्यादा। अभी आप लोगों को ये क्वांटाइजेशन समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया, सैंपल लिया सिग्नल को, फिर देखा, फिर हमने लेवल्स बनाई और हमने देखा। अब जो देखो एक चीज था ना, जब मैं तो ये सुना का मिनी कंफ्यूजन में बना रहा था सब लेवल्स। देखो सब लेवल्स का क्या फायदा होता है, सब लेवल जब हम बनाते हैं ना, देखो उसका एक ही फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन से बना लेता हूँ सब लेवल। सब लेवल होता है दो लेवल्स के बीच में लेवल, जैसे दो लेवल है -1 और यहाँ पे एक सब लेवल, यहाँ पे एक सब लेवल और यहाँ पे एक सब लेवल।
और यहाँ पे एक सब लेवल SL1 और SL2, SL3 और SL4। देखो अब क्या होता है, जो SL1 और SL2 के बीच में जो भी वैल्यूज लाइक कर रहे हैं, जो SL1 और SL2 के बीच में, मतलब यहां और यहां, इन दो के बीच में जो भी वैल्यूज लाइक करेंगे वो इस लेवल पे लाइक करेंगे। जो ऐसे ही SL2 और SL3 के बीच में लाइक कर रहे हैं वैल्यूज, वो सारे किस पे, लेवल 3 या 0 वाले वैल्यू पे लाइक करेंगे। इस ये यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ईमानदार में नीचे, ऐसे ही जो इन दो के बीच में, इन दो सब लेवल्स के बीच में जो वैल्यू लाइक करेंगे वो इस वाली क्या बोलते हैं लेवल पे आ जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन। नोट्स में सेंड कर देता हूँ और मैं अपलोड करूंगा। अब तो मिस हुआ होगा वो देख लेना। कैन वी गेट ओरिजिनल सिग्नल बैक? यस वी कैन गेट। वो भी आगे देखना है। रिक्वांटाइजेशन, मिल जाती है सिग्नल वापस। रिक्वांटाइजेशन उसको हम बोलते हैं, मिल जाती है सिग्नल। आगे पीसीएम, दिस इज एक्चुअली पीसीएम जो मैंने आपको कोड करके दिया ना 000 स्विच पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तक डी मॉड्यूलेशन, मिलान ओरिजिनल सिग्नल वापस।